दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनोवेशन का। इंडिया में इतने सारे डॉक्टर्स है, इतने सारे इंजीनियर्स है, बट ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया इनोवेशन में कहीं भी खड़ा नहीं रहता। क्यों? हमारा इतना बड़ा टैलेंटेड यूथ है और इतनी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, बट स्टिल इंडिया पीछे है कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाने में जो दुनिया के स्तर पर बेस्ट हो और दुनिया में कॉम्पीट करे और एक पोजीशन बनाए। एक अच्छी खबर है कि इंडिया में पोटेंशियल है एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनने का, बट वहां तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बैरियर्स है जिन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें दो बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा। सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्राइज को लेकर समाज में बदलाव दिखने लगा है। हम करियर बनाने के पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने लगे हैं। यानी समाज में इनोवेशन एज ए प्रोफेशन, इसकी स्वीकृति बढ़ रही है। ऐसे में हमें नए आइडियाज और ओरिजिनल थिंकिंग को भी स्वीकृति देनी होगी, सम्मान देना होगा। रिसर्च और इनोवेशन को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाना होगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करें कि आखिर क्यों इंडिया लैग करता है इनोवेशन में और ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ये चैलेंजेस को ओवरकम करें। इंडिया के लो इन्वेस्टमेंट इन R&D से लेके कल्चरल बैरियर्स तक हम वो सारे कॉजेस के रूट तक जाएंगे जिससे इंडिया में एक इनोवेशन गैप है और आपको एक एक्शनेबल सॉल्यूशंस देंगे जिससे हमारे इंडिया का यूथ अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है इनोवेशन में तो हमसे जुड़े रहिए। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर बाकी देशों से कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो इसके लिए जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के तरफ से वो बहुत ही मामूली है। अगर R&D के लिए गवर्नमेंट मनी असाइन नहीं करेगा तो हमारे पास भले ही टैलेंट हो, बट उस टैलेंट को रिसर्च करने के लिए जो लैब्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो उनके पास कभी नहीं होंगे और वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। या फिर वो लोग दूसरे कंट्री में जाके रिसर्च करेंगे और वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया का R&D का जो इन्वेस्टमेंट है वो 0.7% है उसके GDP के। वही अगर हम दूसरे कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इजराइल, कोरिया, ये सब कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रतिशत पैसे R&D में खर्च करते हैं। क्योंकि इंडिया बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है अपने R&D में, ये बहुत ही मेजर रीजन है इंडिया के पीछे रहने का इनोवेशंस और पेटेंट फाइलिंग में। सेकंड, पुअर IP लिटरेसी रेट। इंडिया का बहुत ही कम IP लिटरेसी रेट है जो कि अनदर रीजन है जो हमारे कैपेबल इंडिविजुअल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रोकता है पेटेंट फाइलिंग से। IP लिटरेसी का मतलब है हमें कितनी समझ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की और प्रोटेक्शंस की। इंडिया का IP लिटरेसी रेट लो होना का मतलब है कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स है और जो बिजनेसेस है वो अवेयर ही नहीं है कि पेटेंट फाइलिंग के वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर उन्हें ये भी नहीं पता कि पेटेंट फाइल कैसे करते हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा बैरियर है हमारे इनोवेशन और ग्रोथ के लिए। रीजन थर्ड, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इंडिया का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है, इनएफिशिएंट है और उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं जिसके वजह से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इनको बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ नया क्रिएट और इनोवेट करने के लिए। इंडिया का जो पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस है
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि डिस्करेज करता है इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को नए पेटेंट्स फाइल करने के लिए और नए इनोवेशंस करने के लिए। ये स्लो और इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो है इंडिया की, ये रोक रहा है हमारे स्टार्टअप्स के ग्रोथ को और स्मॉल बिजनेसेस को, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं जब भी वो कोई लाइसेंस लेने जाते हैं, कोई परमिट्स लेने जाते हैं या कोई अप्रूवल्स लेने जाते हैं। और यहाँ पे तो मैं ब्राइबरी की बात भी नहीं कर रहा, जिससे आप सब वाकिफ हो। फोर्थ, कल्चरल माइंडसेट। इंडिया का जो कल्चरल माइंडसेट है टुवर्ड्स फेल्योर और रिस्क टेकिंग, वो काफी कंजर्वेटिव है, जो रोकता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई अगर फेल होता है तो उसे लेबल दिया जाता है इंडियन कल्चर में, जो कि एक इंडिविजुअल को डिस्करेज करेगा रिस्क लेने में और कोई इनोवेटिव आइडियाज को परस्यू करने में। ऐसे रिस्क एवर्स माइंडसेट के वजह से हमारे क्रिएशन और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे एक लिमिट लग जाती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स है वो संकोच करेंगे नेसेसरी रिस्क लेने के लिए ताकि उनका आइडिया कोई एक इन्वेंशन बने। बट दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। इंडिया कुछ स्टेप्स ले सकता है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ। सॉल्यूशन नंबर 1, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला क्रिटिकल स्टेप इंडिया ले सकता है तो वो है अपना R&D के बजट को इंक्रीज करे। ये कर सकते हैं आप गवर्नमेंट फंडिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए जाती है उसको बढ़ा के। आप टैक्सेस में इंसेंटिव्स दे सकते हैं ऐसे कंपनीज को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे बिजनेसेस को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे। आप एनकरेज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को और एकेडेमिया को कोलैबोरेट करने के लिए, ताकि एकेडेमिया में जो रिसर्च हो रहा है वो हम इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंड, इम्प्रूव आईपी लिटरेसी। इंडिया अपनी आईपी लिटरेसी को इम्प्रूव करा सकता है अगर वो उसका अवेयरनेस बढ़ाए अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड प्रोटेक्शन। ये आप कर सकते हैं कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव से, वर्कशॉप से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो आप दे सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को और इवन यूनिवर्सिटी के बच्चों को। इसके साथ ही गवर्नमेंट सिंप्लीफाई कर सकता है पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस को और वो मोर एक्सेसिबल बना सकता है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए। थर्ड, स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने के लिए इंडिया स्ट्रीमलाइन कर सकता है अपने रेगुलेटरी प्रोसेसेस को, जिससे बिजनेसेस को लाइसेंस, परमिट्स और अप्रूवल्स लेने में आसानी हो। ये आप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करके और उसका प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस करके, और ये पूरे सिस्टम में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंट बना सकते हैं इस सिस्टम को। फोर्थ है चेंज कल्चरल माइंडसेट। हम अपने कल्चरल माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स फेलियर और रिस्क टेकिंग। ये हम कर सकते हैं एक ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए। उनके लिए हम मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी वो सक्सेसफुल हो उनके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम सेलिब्रेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपने तरीके से एक फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स देना चाहिए स्टार्टअप्स को, और कोलैबोरेशंस को एनकरेज करना चाहिए बिटवीन स्टार्टअप और एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस के। ओवरऑल इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमें मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी, जिसमें आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन और कल्चरल चेंज। और ये सारे स्टेप्स लेने के बाद इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जो बढ़ावा देगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ को। इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनने के लिए, बट इसके लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा और उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से लेके हमारे आईपी लिटरेसी को इम्प्रूव करने तक और
हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। ये सारे सॉल्यूशंस हमें हेल्प कर सकते हैं इंडिया का फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इनोवेशन में। अगर इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनना है तो उसको इनोवेशन में भी ग्लोबल लीडर बनना बहुत जरूरी है। ये सही टाइम है इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का और ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने का जहां पे इनोवेशन ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को ड्राइव करे। आइए दोस्तों, हम साथ में काम करके एक ब्राइटर और मोर इनोवेटिव फ्यूचर इंडिया बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।